बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके हमने पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर 5 और 6 करना है। जिस तरह हमने पार्ट नंबर 2 किया था, पार्ट नंबर 2 सेम उसी तरह पार्ट नंबर 5 और 6 होंगे। सेम इसी तरह होंगे, जस्ट उसमें इक्वेशन चेंज है, बाकी मेथड प्रोसेस सब सेम है। वो आपको पहले भी पता है, जिस तरह मैंने आपको पार्ट नंबर 2 करवाया था सेम इसी तरह होगा ये भी। तो आपने फोकस करना है इस पर। तो पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर हमने करना है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 एंड 6। तो पहले हम देखते हैं पार्ट नंबर 5 क्या है, उसमें हमें क्या दिया है, कौन सी क्वेश्चंस दिए हैं। तो पार्ट नंबर 5 में जो हमें क्वेश्चन दिए वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और सेकंड क्या दिया उसने माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू उसने हमें दिया है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। तो ये तो हमारे पास करेक्ट फॉर्म में इक्वेशन, इसको हमने चेंज करना है क्योंकि x दूसरी साइड पे y दूसरी साइड पे, तो हम दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये x पॉजिटिव है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, इधर ऑलरेडी y मौजूद है तो 2 इधर ही रहेगा तो इक्वल टू 2 हो गया। हमने जस्ट क्या किया x को इधर लेके गए, बाकी कोई चेंजिंग नहीं किया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन गई, ये 1 है ये 2 है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट हम क्या करते होते हैं, जो इक्वेशन दी हुई है उसको हम क्या करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं, वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, बार बार बताया हुआ है, तो उसको मज़ीद रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते होते हैं, 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। एक वेरिएबल का होता है, एक वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है, दूसरी जो इक्वेशन में इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है हमारे पास जैसे 2 और ये भी 2 है। तो इधर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर वेरिएबल के साथ क्या है 1, यहाँ पर b1 है तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1। वेरिएबल्स कौन से हमारे पास x है, दूसरा y है, तो इक्वल किसके हैं, ये भी 2 के इक्वल है, ये भी 2 के, दोनों इक्वेशन 2 के इक्वल है। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर दिया इसको। सेकंड कंडीशन हम क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं मैट्रिक्स को, यानी ये हमारे पास a होगा, ये x और ये b, तो नाम देते हैं। जब ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1 -1 1, उसके बाद x मैट्रिक्स क्या है हमारे पास x y, उसके बाद b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये a है, ये x है, ये b है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं a x b। क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सेम इसी तरह है। तो ये क्या हो जाएगा a इनवर्स b। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करेंगे, b हमारे पास मौजूद है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। तो a इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a होता है, उसके बाद इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होता है। तो ये इसका फार्मूला है हमारे पास। तो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं पहले, 1 1 -1 1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में दरमियान में माइनस, वन को वन से करें 1 ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, तो
वन वन ही है तो वन ही हो जाएगा, जबकि इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस वन, ये माइनस वन हो जाएगा, ये वाला ये प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं। तो एडजॉइंट भी आ गया है, डिटरमिनेंट भी, तो हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स में पुट करें इसकी, तो ए इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट हमारे पास ये आया था, जबकि डिटरमिनेंट 2 आया था, तो डिटरमिनेंट की जगह 2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1 1, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। हमने क्योंकि एक्स फाइंड करना है, ए इनवर्स हमारे पास आ गया है, बी हमारे पास मौजूद है, तो इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या है हमारे पास 1/2 1 माइनस 1 1, उसके बाद बी हमारे पास क्या है 2 2 2 2। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जबकि 1/2 से डिवाइड करना है। तो 1/2 से हम इनमें डिवाइड करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1/2, ये मल्टीप्लाई किस तरह होगा, ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई, ये वाली रो इस कॉलम से, तो 1 × 2 प्लस माइनस 1 × 2, इसके बाद 1 × 2 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/2 1 को 2 से करेंगे क्या आएगा 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आएगा मैट्रिक्स 0 4, ये हमारे पास x है। तो जरा अगर आप देखें x मैट्रिक्स जो हमारे पास था वो किसके इक्वल था, x मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है x y की, तो इसके इक्वल था ये हमारे पास, तो इसकी जगह हम वैल्यू लिखते हैं, अब x की जगह x y इसके इक्वल है हमारे पास 1/2 0 और 4, क्योंकि हमने x और y फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 1/2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आया हमारे पास x y, 2 से किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो 0 ही आएगा हमारे पास, तो ये 0 आ गया, 2 1 2 2 4 होता है, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 0 आई है, y की वैल्यू 2 आई है, तो हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिख सकते हैं इधर 0 और 2, तो ये इसका हमारे पास था पार्ट नंबर 5, जिसमें हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड किया है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर 6 करना है इसका, पार्ट नंबर 6 भी सेम पार्ट नंबर 5 की तरह है, जस्ट इक्वेशन चेंज हो गई हमारे पास। पार्ट नंबर 6 उसने दिया है x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन उसने हमें दी है -4x प्लस y इज इक्वल टू 14। तो इक्वेशन 2 हमारे पास सिंपलीफाई है, जबकि 1 सिंपलीफाई नहीं है, तो इसको हम पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं
उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6, तो 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई करें इधर, मल्टीप्लाई बाय 6 by equation 1 on both side, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई x ओवर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई y ओवर 3 1 मल्टीप्लाई 6, तो क्या होगा इधर 2 1 2 3 जार 6, 3 1 3 2 जार 6, तो ये हमारे पास 3x हो जाएगा, जबकि ये प्लस का 2y इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई हो गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करते हैं, तो राइट करें इधर इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये इक्वेशन 1 है, तो ये x की वैल्यू x के साथ है 3, y के साथ 2 है, यहाँ पर x के साथ -4 है, y के साथ 1 है, इसके बाद वेरिएबल x और y है हमारे पास, इसके बाद ये 1 के इक्वल है, सॉरी 6 के इक्वल है ये, और ये हमारे पास 14 के इक्वल है, तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लिया है। इसके बाद हम नाम देते हैं इनको मैट्रिक्स का, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है, ये हमारा, ये x होता है और ये b होता है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a x इज इक्वल टू b, इसको आप a के इक्वल करेंगे, इसको x के और इसको b के, तो हमने x फाइंड करना था, क्या होगा a इनवर्स b हो जाएगा, तो a इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते होते हैं, एडजॉइंट a ओवर डिटरमिनेंट a, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले इसका, a के हमारे पास 3 2 -4 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, -4 को 2 से, तो 3 1 3 हो गया, ये माइनस प्लस का 8, तो आंसर क्या आया 11, यानी a का जो डिटरमिनेंट आया हमारे पास वो 11 आया, जबकि इसका एडजॉइंट क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइंट में क्या करते हैं हम, इनको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि साइन चेंज, तो यहाँ पर 1 ये -2 ये +4 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी इनके में जगह रिप्लेस की और ये साइन चेंज की, तो इसमें पुट करें एक इनवर्स में, एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा 1 -2 4 3, डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 11 है, तो डिटरमिनेंट की जगह 11 लिखेंगे, तो क्या होगा, अब ये डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा 1/11 इंटू 1 -2 4 3, ये हमारे पास a का इनवर्स आ गया, चूंकि हमने x फाइंड करना है तो a इनवर्स आ गया हमारे पास, b हमारे पास मौजूद है, b मैट्रिक्स ये है, तो इनको आपस में इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, पुट करें x किसके इक्वल आएगा, a इनवर्स ये है हमारे पास 1 -2 4 3, इसके बाद b हमारे पास क्या है, b मैट्रिक्स 6 है 14 है, तो मल्टीप्लाई करें इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से,
किसके इक्वल आएगा 1/11 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है प्लस -2 को 14 से 2 को 4 को 6 से प्लस 3 को 14 से तो x किसके इक्वल आएगा हमारे पास 1/11 6 को 1 से करें तो क्या आता है 6 माइनस का 28 प्लस का 24 प्लस का 42 तो x की वैल्यू पुट करते हैं x किसके इक्वल था हमारे पास x और y के तो x के लिए हम लिख सकते हैं x एंड y जबकि इसको सॉल्व करेंगे तो 1/11 6 प्लस का माइनस का 28 तो आंसर माइनस में आएगा माइनस का 22 इसके बाद 24 और 42 क्या होता है हमारे पास 66 तो डिवाइड करेंगे 1 से क्या होगा 22 डिवाइड बाय 11 इसके बाद 66 डिवाइड बाय 11 तो x एंड y 11 2 11 6 तो आंसर क्या आया -2 एंड 6 तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा x की वैल्यू 2 -2 है y की वैल्यू 6 है तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 था जिस तरह पार्ट नंबर 2 और 5 के था सेम इसी तरह था कोई मुश्किल नहीं है जस्ट इक्वेशन चेंज है बाकी मेथड सेम है तो अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ओके अल्लाह हाफिज़